नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विस के एक शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेम पोर्टल के बारे में। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते थे कि सर जेम पोर्टल के पूरे क्लासेस लेकर आइए, पूरे सीरीज लेकर आइए। देखिए क्या है ना कि पर्सनल काम यानी कि अपना प्रोफेशनल काम भी होता है और साथ ही साथ वीडियो भी बनाना पड़ता है, तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम मिल नहीं पाता। फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए समय समय पे अलग अलग वीडियो लेकर आऊँ। तो अब जो है मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आऊँगा। जेम के सारे चीज़ जो है आप लोगों को बताऊँगा कि जेम में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें जो है आप अपना कैटलॉग कैसे अपलोड कर सकते हो, ऑथराइजेशन कैसे दे सकते हो, इसके अलावा जो आप टेंडर कैसे फाइल कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक YMW फाइनेंशियल सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जेम से रिलेटेड जितने भी वीडियो आने वाले हैं अभी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा तो आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंप्लाइंसेस होते हैं, उसके भी सारे वीडियो हमेशा समय समय पे हम लोग देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेनली हम लोग बात करेंगे जेम पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो ना, तो आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट तो ये होने चाहिए कि आपकी खुद की कंपनी होनी चाहिए। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, या आप पे प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, या HUF फॉर्म भी हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी बनाकर जो है आप जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो चलिए आगे देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स यहाँ पे लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में यहाँ पे आपकी बिजनेस की डिटेल लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिजनेस होगी, जैसे कि आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो उसका जो है GST नंबर होगा, तो GST सर्टिफिकेट अपने पास में रखिएगा। MSME रजिस्ट्रेशन अपने पास में रखिएगा। इसके साथ साथ जो है आपके पास में ईमेल ID, मोबाइल नंबर होनी चाहिए। देन इसके बाद जो है अगर आपके पास में टैन नंबर है तो वेल एंड गुड, आप टैन नंबर भी अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपके पास में क्या होना चाहिए, ITR की कॉपी होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी होनी चाहिए। आपकी बिजनेस है तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जो है ना अपडेट करनी पड़ती है, वहाँ पे चढ़ानी पड़ती है, वो आप दे दीजिएगा। इसके अलावा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो आपको मेंशन करना पड़ता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट को ऐड करना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जो है आप आगे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है याद रखें कि अगर आपको स्टार्टअप के बेनिफिट लेने हैं तो आपको स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। तो अगर आप स्मॉल ओनर हो या आप बड़े बिजनेसमैन हो, अगर आपने अभी तक स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आपको बता दूं कि आप YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को नॉक कर सकते हो। हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से आपको स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन जो है करके प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि EMD एग्जाम्पशन हो जाता है, टर्नओवर सर्टिफिकेट एग्जाम्पशन हो जाता है, अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है तो वो भी एग्जाम्पशन हो जाता है। तो याद रखें कि अगर बेनिफिट उठाने हैं स्टार्टअप इंडिया के तो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट लेकर जो है आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कंडीशन है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कि आपकी जो फॉर्म है ना वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कंपनी होनी चाहिए, LLP होनी चाहिए, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। और याद रखें कि प्रोप्राइटरशिप की स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। क्लियर? तो स्टार्टअप जो प्रोप्राइटरशिप में है वो अपना MSME के थ्रू जो है आप आगे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। तो अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। जेम पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जेम पोर्टल पे जो है आप एज ए सेलर आप रजिस्टर करो, क्योंकि आप यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कोई सर्विस आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो, या आप जो है किसी तरह की भी जो है आप यहाँ कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आप एज ए सेलर जो है रजिस्टर करोगे। अब यहाँ पे बायर कौन रजिस्टर करता है। देखिए बायर जो है मोस्टली यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी कर सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी डिपार्टमेंट कर सकती है। इसके साथ जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो भी जो है एज ए बायर खुद को रजिस्टर कर सकती है। तो हम लोग मेनली यहाँ पे सेलर में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ साइन अप का बटन है, सेलर सर्विस प्रोवाइडर है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले जब क्लिक करोगे तो आपके पास में इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपकी बिजनेस टाइप पूछेगा, यानी कि किस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मैं जिसका कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे सारे चीज दिए गए हैं। तो आपको 1 बाय 1 करके जो है यहाँ पे टिक आउट करना पड़ेगा। आधार यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, एक्टिव ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बिजनेस का पैन मिल जाएगा, CIN मिल जाएगा, बैंक अकाउंट मिल जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का। याद रखें कि अगर बीड में पार्टिसिपेट करना है तो आपका जो बिजनेस है ना वो 24 मंथ यानी कि 2 साल पुरानी होनी चाहिए, है ना। कितनी होनी चाहिए? पुरानी होनी चाहिए। तो
ओल्डर देन जो है आपका 2 इयर्स होना चाहिए, तभी जो है आप बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे रजिस्टर एड्रेस जो है आपको देना पड़ेगा, तो इसको भी टिक आउट कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, DPIT दे रहे हैं, तो आप सेलेक्ट कीजिएगा। GST नंबर है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, जो आपके पास में सर्टिफिकेशन है वो सारा सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो इसके बाद जो है प्रोसीड के बटन पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास में इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो इसको जो है आपको जरूर रीड कीजिए। ये जो है आपका टर्म एंड कंडीशन का जो है पूरा पेज है, मतलब जेम पोर्टल का, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। जेम का फुल फॉर्म याद रखें, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, ठीक है। तो जेम पे आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको सिर्फ टर्म एंड कंडीशन जो है आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो ये पूरा टर्म एंड कंडीशन है, सेलर का पड़ेगा, क्योंकि आप सेलर एज ए सेलर पार्टिसिपेट करोगे, आप कभी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करोगे तो, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ मेंशन किए गए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ को चेक कर लीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी जो है टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लिया है, तो मैं आपको एक और दिखा दूं। जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि कॉशन मनी जो है कितना लगेगा, उसका स्लैब क्या है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी सेलर जेम पोर्टल पे रजिस्टर होगे ना, तो उनको वन टाइम अमाउंट जो है कॉशन मनी पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, मैंने बताया स्मॉल बिजनेस ऑनर है, उनको 5,000 का पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि उसका 1 करोड़ के नीचे का टर्नओवर है तो उनको 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के नीचे तक का टर्नओवर है ना उनका, यानी कि सेल्स टर्नओवर बात कर रही है जा रही है यहाँ पे, तो 10,000 का उनको पेमेंट करना पड़ेगा एज ए कॉशन मनी। इसके अलावा जो है उनका अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो उनको 25,000 का जो है यहाँ पे कॉशन मनी देना पड़ता है। कॉशन मनी कैसे पेमेंट करेंगे ये हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे, क्योंकि वो भी आपका पोर्शन आने वाला है। तो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अपने पास में, ताकि आपको पूरी तरह से इसकी नॉलेज हो सके। 5,000, 10,000, 25,000, ठीक है। इसका एक स्लैब है, 5,000 क्लियर हो गया, 1 करोड़ के नीचे का लगेगा, और 1 करोड़ से 10 करोड़ के नीचे का है उसको 10,000 लगने वाला है, और जो मोर देन 10 करोड़ है उसको 25,000 लगने वाला है। तो सिंपल आपको इसको एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे करोगे तो यहाँ पे जो है अब बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का नेम देने के लिए आएगा, यानी कंपनी आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको जो है अब क्या करना पड़ेगा, कंपनी का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे जब कंपनी का नाम हम लोग को लिख देंगे, इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। करते ही यहाँ पे अब पर्सनल वेरिफिकेशन आएगा। आप आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हो या पर्सनल पैन के थ्रू करना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। पर्सनल पैन है, आप यहाँ पे क्लिक करके जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैन नंबर देना पड़ेगा, नेम एज ऑन पेन, पेन पे जो भी नाम लिखा वो देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। इसके बाद वेरीफाई पेन पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे आप कि आपका जो वेरिफिकेशन यानी कि पर्सनल जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे डन होगा। तो यहाँ थोड़ा देर वेट करना है, क्योंकि ये वेरीफाई होता है, इसे थोड़ा टाइम लेता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो पर्सनल पेन है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। जब वेरीफाइड हो जाएगा अब जो है मोबाइल वेरिफिकेशन का यहाँ पे टैब आ जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा, इसको सेंड OTP कीजिएगा, OTP जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई कीजिएगा, आपका वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वेरीफाइड हो जाएगा मोबाइल नंबर। अब जो है यहाँ पे रोल पूछा जा रहा है कि आपका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, तो डायरेक्टर होंगे तो डायरेक्टर कर दीजिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट का बटन है, क्लिक कीजिएगा। करते ही यहाँ पे अब ईमेल वेरिफिकेशन का टैब आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल फिल कीजिएगा, यहाँ दोबारा आपको ईमेल फिल करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है, OTP आएगा उसको वेरीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो OTP मेल पे भी जाएगा, OTP फिल कीजिएगा, वेरीफाई OTP टैब हाईलाइट हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई OTP पे जब क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे ईमेल वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे यूज़र आईडी क्रिएट करने के लिए आएगा, पासवर्ड भी आप यहाँ पे बना लीजिएगा। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सेलर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। ये सिर्फ आपका अभी अकाउंट क्रिएट हुआ है। क्या हुआ है? अकाउंट क्रिएट हुआ है। इसके बाद अंदर में जब लॉगिन करेंगे हम लोग उस समय जो है आपको बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन फिल करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0% है। कितना परसेंट है? 0%। इसको आपको 100% करना है। कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कैसे होने वाला है, आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस पैन को वैलिडेट करना है। किसको करना है? बिजनेस पैन को। तो जो भी बिजनेस पैन को लिख दीजिएगा, जो भी बिजनेस पैन में नाम है वो मेंशन कीजिएगा, डेट एज इन कॉर्पोरेशन जो भी होगा वो आप मेंशन करिएगा। वेरीफाई बिजनेस पैन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब पूरा डिटेल फिल कर दो, वेरीफाई बिजनेस पैन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपका ग्रीन कलर का सिग्नल आना चाहिए, पैन वैलिडेशन सक्सेसफुल का। जब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा तो प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे जब क्लिक करो देखना 50% यहाँ पे आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या करना है? कंपनी का CIN नंबर देना है। तो कंपनी का CIN नंबर कहाँ मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। CIN नंबर फिल करने के बाद वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करोगे।
जैसे करोगे देख रहे CIN वैलिडेशन भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे सारा चीज़ आ चुका है। तो जो भी यहाँ पे डायरेक्टर दिए डायरेक्टर का भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका ऑटोमेटिक MCA डाटा से फेच कर लेता है। तो यहाँ पे जो भी प्राइमरी पर्सन होगा यानी कि ऑथराइज पर्सन होगा उनको यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइट जब कीजिएगा तो उनका मेल ID भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो मेल ID आप कंपनी का भी देना चाहे तो कंपनी का भी दे सकते हो। देने के बाद जो है अपडेट एंड सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन आपका सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ प्रोफाइल को चेक कर सकते हो 50 से 70% हो चुका है अब। तो अब 70% हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट की ओर जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एडिशनल डिटेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं पूछेगा कि आर यू रजिस्टर्ड विद DPIIT एज स्टार्टअप, किए हैं, यहाँ यस कीजिएगा। उद्यम किए हैं तो यस कीजिएगा। आप बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यस करना, अगर नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करना। याद रखें, करेंगे तो आपको पहले इंश्योर होना पड़ेगा कि आपकी जो फॉर्म है ना 2 साल पुरानी होनी चाहिए। याद रखें 2 साल पुरानी रहेगी तभी जो है आप बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यस करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देख रहे हैं यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद जो है ऑफिस लोकेशन मिलेगा, ऑफिस लोकेशन को भी आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे जो है आपका जो भी ऑफिस लोकेशन होगा ये ऐड न्यू ऑफिस पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ आपका होगा उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर देना। तो रजिस्टर्ड एड्रेस है तो यहाँ पे आपको ऑफिस का नाम देना है, तो जो भी नाम होगा आप कंपनी को दे दीजिएगा। आर यू रजिस्टर्ड फॉर GST, तो यहाँ पे यस करना है और GSTN नंबर देना है, ये ऑटोमेटिक डाटा फेच कर लेता है। ठीक है, तो GSTN नंबर जब फिल कर देंगे तो बाहर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको देख रहा है रजिस्टर्ड एज, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। नॉर्मल टैक्स पेयर हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो है वॉलंटरी बेसिस पे लिया गया है। अब यहाँ पे जो है आपको पिन कोड डालना पड़ेगा, जो भी GST में एड्रेस है वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, यानी पिन कोड देना पड़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने दिया तो यहाँ पे जो है आपका स्टेट और वेस्ट पे आपका टाउन जो है ले लिया है। अब यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे सब चीज़ फिल करने के बाद जो है सेंड OTP पे क्लिक करना है। करेंगे तो यहाँ पे जो है OTP जाएगा मेल ID पे, OTP फिल करके जो है आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया ईमेल ID। अब सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका लोकेशन डिटेल जो है सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो लोकेशन है ऑफिस का, तो ये ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद लिखा हुआ काइंडली अपडेट GSTN इन द अकाउंट टू प्रोसीड फर्दर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये जब आपका हो गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट पे जाएंगे। बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। तो सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। IFSC कोड देंगे तो बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, और अकाउंट होल्डर नेम देना पड़ेगा और नंबर दीजिएगा बैंक अकाउंट नंबर। और यहाँ पे जो है आपको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर देके आपको प्राइमरी अकाउंट यहाँ पे करके सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए जब यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक डिटेल भी सेव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ PMS कोड वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद जो है आपका इनवॉइसिंग का कोई अगर डिटेल रहेगा तो आप ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे टर्नओवर जो है मैक्सिमम 3 ईयर का दे सकते हैं, तो यहाँ पे टर्नओवर दे दीजिए जितना भी होगा। अब यहाँ पे जो है आपको अगर होगा कंप्लाइंस इनवॉइसिंग तभी यहाँ पे कीजिए, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो फिल करने के बाद जो है गेट OTP पे क्लिक कीजिएगा। OTP मेल ID पे आएगा या मोबाइल नंबर पे भी आ सकता है, तो दोनों में से कोई भी OTP फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका OTP वेरीफाइड हो जाएगा, ये सेव हो गया आपका, है ना। तो सेव कर सकते हो, यहाँ सेव करना चाहे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको MSME और स्टार्टअप का जो भी होगा नंबर यहाँ पे मेंशन करके आप वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो आपका डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद जो है स्टार्टअप का डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पे करेंगे DIPP नंबर आप मेंशन कीजिएगा, जो भी लिंक मोबाइल नंबर वो यहाँ पे देंगे और वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे DPIIT नंबर भी दिख रहा है, वेरीफाइड हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं कि 100% यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो 100% प्रोफाइल देख रहे हैं किस तरह कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो है मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। और तो इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे एडिशनल जो बच जाएगा आप उसको यहाँ पे अपना फिल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कॉशन मनी आपको देना है, देख रहे हैं पेमेंट ऑफ कॉशन मनी और बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लायंस, यही सिर्फ 2 बाकी है। क्लिक हियर कीजिएगा। अब यहाँ पे जो है आपको टिक आउट करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP आएगा ईमेल या मोबाइल पे, उसको फिल करना है, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, करते ही OTP वेरीफाइड हो जाएगा। सेव कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लास्ट बचा हुआ है, प्लीज कंप्लीट द पेमेंट फॉर कॉशन मनी। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके जो है आप कॉशन मनी जो है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इसके
पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि देखिए ये जो है आपका प्रोफाइल जो बिजनेस नेम है वो दिया हुआ है, और जेम सेलर आईडी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जेम सेलर आईडी इंपॉर्टेंट है जनरेट होना। ये आपका जेम सेलर आईडी है, प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से कॉशन मनी आपको देना है, तो कॉशन मनी पे क्लिक करेंगे। करने के लिए करते ही यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, एचडीएफसी, जो भी बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। और यहाँ पे टिक आउट करके आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। करने से पहले यहाँ पे रीड जरूर कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था, जो पॉलिसी कॉस्ट मनी का वो सारा मेंशन किया रहेगा। जो आपको मैंने बताया कि लेस देन 1 CR है 5000 का लगेगा, 1 CR टू लेस देन 10 करोड़ है तो उसमें आपका 10,000 लगेगा, और मोर देन 10 करोड़ है तो उसके लिए जो है आपको 25,000 लगेगा। वो मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, तो इसमें किसी तरह कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। और आगे मैं हमेशा पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं समझाते जाऊँगा कि कैसे आपको बिड लेना है, कितना आप उसमें अप जा सकते हैं, कितना बिलो जा सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। करते ही यहाँ पे फेल दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और सबमिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बैंक सेलेक्ट करेंगे, हम लोग आईसीआईसीआई सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई में यहाँ पे एक्टिव है। तो जब आप यहाँ पे 5000 का पेमेंट करोगे ना, तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस जो है आपका 5000 दिखाने वाला है। अभी पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट किस में करना है, यहाँ पे अकाउंट दिया हुआ है, इसी अकाउंट में आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है उनको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे जनरेट चालान व्यू स्टेटमेंट भी क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ बता दी। इसके अलावा पेनल्टी एंड रिफंड को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे किसी तरह कुछ आपका नहीं होना चाहिए। देखिए कॉस्ट मनी क्यों ले जाता है, सपोज आप कोई टेंडर लेते हो और टेंडर लेने के बाद जो आप काम नहीं करते हो ना, तो वही आपका फॉरफिटेड कर लिया जाता है जो कॉस्ट मनी है। तो आप जो काम लोगे जेम पोर्टल के माध्यम से, उसको सही तरीके से लो और काम भी करो, और यहाँ पे जो है आपका ये पैसा सेव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कॉस्ट मनी विड्रॉ करना तो कभी भी जो है आप यहाँ पे विड्रॉ का आप जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जब भी आप कॉस्ट मनी पेमेंट करोगे तो अवेलेबल बैलेंस जो है यहाँ 5000 आपका दिख जाएगा। तो अब हम लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपका जो प्रोफाइल है वो आपको चेक करना है कि यहाँ पे पूरा कितना है। तो मैंने आपको दिखा दिया 100% है। अब यहाँ पे टेंडर में पार्टिसिपेट भी ले सकते हो, बट टेंडर में पार्टिसिपेट लेने से पहले आपको कॉस्ट मनी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन है पूरी तरह से, और इसमें किसी तरह कोई डाउट लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो डेफिनेटली जो है YMW फाइनेंशियल सर्विस को कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग एफोर्डेबल प्राइस से आपको जेम रजिस्ट्रेशन करके प्रोवाइड करते हैं।